मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रीमद् देवी भागवत कथा जो हो रही आप श्रवण कर रहे हैं, आइए आज पुनः श्रवण करते हैं उसका आगे का भाग। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम सब मिलकर श्रीमद् देवी भागवत कथा। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। जय हो झूलेलाल महाराज की जय हो।
वचसकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीदनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। स्वामिनी जो ये जन्म जन्म का भिक्षुक आपकी करुणा के कारण, आपकी कृपा के कारण आपके सन्मुख पहुंच गया है। श्री चरणों में यही भीख मांगता है, जैसे गोपांगनाएं जीवन धन गोविंद से प्रेम करती हैं, जिस प्रेम में याचना नहीं है, जिस प्रेम में कामना नहीं है, केवल अपने प्रीतम की सुख की ही याचना है, ऐसे ही प्रेम को हमारे अंतःकरण में प्रवाहित कर दीजिए। हमारे मन मानस में आराध्य के प्रति
निष्काम प्रेम भर दीजिए, यही श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, जगत जननी मां के पावन पवित्र चरित्र से श्रीमद् देवी भागवत की दिव्य कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के ही रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के नैमिषारण्य के पावन पवित्र तट पर चले, जहां बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनीन्द्र विराजमान हैं, जो वेद वेदांग के जानकार हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं। श्री सूत जी महाराज के सन्मुख भगवती का पावन पवित्र चरित्र सुनने के लिए उपस्थित हैं। कल हम सब भगवती के इस दिव्य चरित्र से अपने मानस को पवित्र कर रहे थे। हमारे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं को सुनाया है कि कैसे पांडुवंश में भगवती की आराधना आई और पांडुवंश के लोग कैसे भगवती की आराधना में अपने चित्त को लगाते हैं। इनके जीवन में जो भगवत प्रेम आया है, भगवत भक्ति आई है, वह निश्चित रूप से पराम्बा जगदम्बा भगवती की कृपा से ही आई है। हम सब कल श्रवण कर रहे थे भीष्म पितामह का चरित्र। उनके जीवन में जो पितृभक्ति है, पितृभक्ति के कारण उन्होंने कितना बड़ा कदम उठा लिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने संकल्प कर लिया। केवल पितृप्रेम के वशीभूत होकर के इन्होंने काम किया है और वही कारण है कि अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए इस वंश में रह रहे हैं और इस वंश को कैसे रक्षित सुरक्षित करते रहते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे वेदव्यास जी महाराज की कृपा से कैसे सत्यवती के अनुग्रह से, उनके संकल्प से धृतराष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके 2 विवाह हुए, गांधारी से जिन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और एक विवाह और जो वैश्य की कन्या से हुआ था, उससे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है। किंतु जो पांडु थे, पांडु के हुए तो 2 ब्याह थे, किंतु संयोग से पांडु से एक अपराध बन गया। अपराध क्या बना? वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। आप देखेंगे अधिकतर राजा ये शिकार की वृत्ति से ही जीवन को अपने नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आप पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, ये शिकार की प्रवृत्ति ही व्यक्ति के जीवन को विपत्ति की ओर ले जाती है। जो परजीव की हत्या है वह कहीं न कहीं हमारे मानस में
ऐसा प्रभाव डालती है कि हम सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े राजा, आप सब इस पर जरा कभी ध्यान देंगे, कभी समझेंगे तो समझ में आएगा। बड़े बड़े राजा आप रामायण में भी सुनेंगे, महाभारत में भी आप पढ़ेंगे, पुराणों में भी आप पढ़ेंगे। इसलिए हो सके तो हिंसा की वृत्ति से सदा सर्वदा बचना चाहिए। और जो मांस आदि खाने की प्रवृत्ति जीव की पड़ जाती है, जान रखिए आज आप अपनी जीव की तृप्ति के लिए किसी अन्य जीव की हत्या कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कई बार होता है कि हमने थोड़ी हत्या की, हम तो केवल बना बनाया मांस खा रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान रखना, ये सिंधी लोग विशेष करके, अगर आप मांस के ग्राहक न हो, आप लोग यदि मांस न खरीदे तो मांस बेचने के लिए कोई व्यापार करेगा? क्योंकि समाज में जिसकी मांग होती है लोग वही प्रवृत्त करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य का आहार मांस है ही नहीं। जितने मांसाहारी जंतु हैं आप देखिएगा वह निश्चित रूप से जीभ से पानी पीते हैं। आप कुत्ता देख लीजिए जीभ से पानी पीता है, सिंह देख लीजिए जीभ से पानी पीता है। और उसका कारण भी यही है, वैज्ञानिक स्थिति भी मैं आपको निवेदन कर दूं, इन जानवरों की जो मांसाहारी जानवर हैं, इन जानवरों की महाराज आंतें बहुत छोटी होती हैं। जैसे मांस जाता है तो जठराग्नि प्रबल होने के कारण, आंतें छोटी होने के कारण जल्दी पच जाता है। और मनुष्य की आंतें बहुत बड़ी होती हैं, उसमें यात्रा करने में मांस को बहुत समय लगता है और नहीं पचता है तो रोग और पैदा हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने बहुत सारे पदार्थ बनाए हैं खाने के लिए, मनुष्य के लिए अनेकानेक व्यंजन बनाए हैं। केवल क्या पशु आहार ही शेष रह गया है? आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और विचार करोगे तो इससे परिणाम से आप बच जाओगे। और इस जीव महारानी को तो चाहे कितना तृप्त करते रहो, ये कभी तृप्त हुई नहीं है और होगी भी नहीं। आप मर जाओगे तब भी ये रसीला पदार्थ, चटपटा पदार्थ मांगती रहेगी। मनुष्य वही है जो समझदारी पूर्वक आहार करे। कई लोग कहते हैं बड़े बड़े महाराजा लोग खाते थे, बड़े बड़े महाराजा लोग शिकार करते थे। इन महाराजाओं की शिकार की कथना भी सुन लीजिए, बाद में ये भी शिकार हुए ही हैं। अब पांडुवंश में ये दिव्य पुत्र रत्न, आप जरा विचार कीजिएगा, जिनका संबंध श्री कृष्ण द्वैपायन से, इतने बड़े ऋषि से जिनका संबंध है, किंतु वो भी जब शिकार खेलने के लिए गए तो वन में एक ऋषि मृग बन करके और अपनी ऋषि पत्नी को मृगी बना करके वन में विहार कर रहे थे और ये पहचान नहीं पाए पांडु जी। इन्होंने तो मृग समझ करके ही उस पर बाण छोड़ दिया। वह ऋषि जैसे घायल हुआ तो ऋषि पत्नी ने कहा कि राजन आपने ठीक नहीं किया है, आपका यह व्यापार व्यवहार बहुत कष्टदायी हुआ जिससे हमारा जीवन चला गया। मैं भी संतुष्ट भी नहीं हुई थी और तुम्हारे द्वारा यह हमारा प्रहार किया गया है, इसलिए हम श्राप देते हैं कि जिस दिन तुम कामातुर होकर स्त्री का स्पर्श करोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब पांडु घबरा गए। पांडु विचार करने लगे मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जगत से उनको वैराग्य भी हो गया, भय भी हो गया। विचार करने लगे कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं किसी को स्पर्श कर ले। इतनी दो सुंदर पत्नियां होने के बाद भी, एक तो हमारे कन्हैया की बुआ जी ही उनकी कुंती,
धर्मपत्नी थे, एक मातृ उनकी धर्मपत्नी थी। दोनों बहुत सुंदरी थी और दोनों की प्रतिभा, दोनों का वैभव बहुत अद्भुत था बंधुओं। किंतु उनको लेकर वो वन में रहने लगे। अब जब उनको लेकर के वो वन में रहते थे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को संयमी बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सत्संग से जरूर जुड़ना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, तो इसको जरूर सुनिएगा। जीवन को कुछ समय अपने सत्संग में जरूर लगाओ। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि हमें आज तक जो कुछ मिला है निश्चित रूप से सत्संग से ही मिला है। कारण क्या है, आप लोग कभी इसको विचार करना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार चाहिए। अगर स्वस्थ आहार नहीं होगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ आहार की आवश्यकता है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आहार विहार आपका स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए आपको स्वस्थ विचारों की आवश्यकता है। लोग शरीर को तो स्वस्थ रखने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करते हैं, पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि इसको स्वस्थ आहार दिया जाए, किंतु बुद्धि और मन को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास नहीं किया जाता है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता है, और आपका मन स्वस्थ रहे, बुद्धि स्वस्थ रहे, इसके लिए स्वस्थ विचारों की आवश्यकता है।